बिग बॉस के घर से आखिर चंद्रिका की विदाई हो ही गई। चंद्रिका जो है बहुत दिन से जो है दूसरों का मुद्दा पकड़ के बैठी हुई थी। अपना तो कोई मुद्दा होता नहीं है मैडम के पास, हमेशा दूसरों का मुद्दा पकड़ के बैठी रहती हैं। जब देखो वो विशाल का मुद्दा पकड़ के बैठती हैं, जब देखो तब सना मकबूल का मुद्दा पकड़ के बैठती हैं। अपना कोई मुद्दा लेकर आओ यार, बिग बॉस में अगर रहना होता है ना तो कम से कम अपने मुद्दों पे बात करो। अरमान बेशक विशाल से लड़ता है लेकिन अपने मुद्दे पे लड़ता है। तुम तो भाई जब भी लड़ाई करनी होती है ना तो अरमान वाले मुद्दा लेके बैठी होती। इसके अलावा कोई और मुद्दा होता तब तो तुम यहाँ पे रुकती। हम लोगों ने तुम्हें देखा है बिग बॉस के घर पे क्या करते हो। तुम ज्यादा से ज्यादा वहां 40-40 रोटियां बनाती थी। उसके बाद जब तुम्हारी ड्यूटी चेंज हुई तो उसके बाद तुमने वो काम करना भी छोड़ दिया। रोटियों का काम जो था वो विशाल करने लगा। तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं था। तुम तो एक दीपक के पास जाके थोड़ी देर बात कर लिया करती थी। हमने तो चंद्रिका को बिग बॉस के घर पे बड़ा पाव बनाते हुए भी नहीं देखा यार, ये गलत बात है। बिग बॉस अगर चंद्रिका आई थी ना तो बिग बॉस को कहना चाहिए था कि यहाँ पे बड़ा पाव बना के सबको खिलाओ, लेकिन बिग बॉस ये मिस कर गया। शिट, चलो कोई बात नहीं। अब जो है चंद्रिका बड़ा पाव बेचेगी लेकिन घर के बाहर। और भी नॉमिनेशन का दिन होता था, विशाल को और लवकेश को जरूर नॉमिनेट करती थी और वजह यही बताती थी तुम्हारी जो नजर है वो लड़कियों के प्रति जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है यार, वो चीज पुरानी हो गई थी, कब तक खींचोगे। इसके साथ साथ एक चीज और नोटिस करने वाली बात थी। आपको पता होगा कि शिवानी को जो है चंद्रिका छोटी बहन बोलती थी और इसी छोटी बहन की कहते हैं ना पीठ पे खंजर भोंका था इसने। चंद्रिका ने जब नॉमिनेशन का टाइम आया था तो शिवानी का नाम नॉमिनेट कर दिया था। किसी के मुंह पे तो हमेशा ये बहुत अच्छी बनती है, हमेशा यही बोलती थी शिवानी से कि तुम मेरी छोटी बहन हो, अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बचाने के लिए सबसे आगे होंगी। और जब ऐसा टाइम आया तो उसने जो है ना शिवानी को बचाने की जगह उसे और ज्यादा फंसा दिया। शिवानी को वैसे भी खेलते हुए काफी टाइम हो गया बिग बॉस के घर पे, तो वो भी समझ चुकी है भाई चंद्रिका जो है मेरा फायदा उठा रही थी। तो आखिर में शिवानी जो है चंद्रिका को बोल देती, दीदी तुमने बहुत धोखा दिया, मेरी पीठ पे जो है खंजर भोंका है। केवल तुम जो रिश्ते बनाती हो ना केवल अपने आप को बचाने के लिए बनाती है और कोई वजह नहीं होती तुम्हारा रिश्ते बनाने का। यही चीज तुमने देखी कि भाई हमारा ग्रुप छोटा हो रहा है, दूसरे का ग्रुप बड़ा हो रहा है, तो तुमने तुरंत पलटी मारी और दूसरे के ग्रुप में चली गई। तुम जो हो रिश्ते केवल मतलब के लिए बनाती है। तो ये चीज चंद्रिका को बोल दी थी शिवानी ने। जब चंद्रिका जा रही थी ना घर से बाहर, चंद्रिका को 3 मिनट का टाइम मिला था, तो इसी 3 मिनट के अंदर उसे सबसे मिलना था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो शिवानी से चिढ़ चुकी थी बहुत ज्यादा। शिवानी से वो कहते हैं ना मिलने तक को तैयार नहीं थी। उसने शिवानी को पूरी तरीके से कहते हैं इग्नोर करा। लेकिन शिवानी ने बस, क्योंकि शिवानी उसे बड़ी बहन मानती है, बेशक वो चाहे उसे छोटी बहन मानती हो या ना मानती हो, उसने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि दीदी अब जा रही हो, अभी हमसे नहीं मिलोगी। तब जो है ना फॉर्मेलिटी के लिए चंद्रिका उससे गले मिलती है, नहीं तो उसका कोई इरादा नहीं था। वो भी जो है गले मिलने की फॉर्मेलिटी करती है और साथ में ये भी बोलती है तुमने मेरा दिल दुखाया है। एक चीज समझ में नहीं आई, विशाल से तुमने माफी मांग ली इसी मुद्दे के लिए, लेकिन शिवानी से ना अभी तक तो तुम माफी तो छोड़ो, उसे कहते हैं ना उससे सही से बात तक नहीं कर रही हो, क्योंकि मुद्दा वही था अरमान और विशाल वाला जिसकी वजह से ये चिड़ी बैठी हुई थी। उससे माफी मांग ली विशाल से, लेकिन शिवानी से जो था अभी तक इस मुद्दे को लेके बैठी हुई है कि भाई मेरी नाक की लड़ाई है, मैं क्यों झुकूं। यहाँ पे शिवानी से फॉर्मेलिटी करती है और आखिर में भाई सबसे मिलजुल के 2-4 लोगों से, क्योंकि 2 ही 4 लोग उसके अपने, बाकी तो कोई है ही नहीं, और 2-4 लोगों से मिलकर ये वापस चली जाती है घर से बाहर। लेकिन एक चीज और होती है रात में जो है ना रणवीर कहता है कि भाई चंद्रिका का सामान भिजवाना है वापस, तो कौन जाएगा। निजी जो जग रहा होता है वो सीधी तरीके से मना कर देता है कि भाई मैं नहीं जा रहा, मैं अभी सो रहा हूँ। उस टाइम पे भी जो है शिवानी जो है साथ देती है और चंद्रिका का सामान लेके खुद जाती है वहां स्टोर रूम में उसका सामान रखने के लिए। तो भाई शिवानी इस मामले में बहुत अच्छी है। अगर वो किसी का साथ दे रही है, किसी से रिश्ते बना रखा है, तो वो पूरी तरीके से निभाती है। बस वो ये चीज एक्सपेक्ट करती है कि मेरे साथ भी ऐसा हो, अगर मेरे को कोई कुछ बोल रहा है तो मेरे लिए भी करो, और ये चीज गलत नहीं है। चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में बिग बॉस क्या क्या करता है। सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।